दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। नवरात्रि का 8वां दिन जाने माँ गौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भक्त पुराण में बताया गया है कि देवी के माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उसकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदा विराजमान रहती है। इसकी शक्ति अमोघ और संग फलदायक है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अश्व पुष्प का अधिकार हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने उसी समय से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने की तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्य चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भक्त पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और उसमें उसका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको गंगा के स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण सात प्रकट हुई, जो कोशिका कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने भक्त का कल्याण करती है और उसकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। देवी भक्त पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौरी अर्थात सफ़ेद है। इसके वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव की प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा नाम से पुकारा जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को भय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप को प्रार्थना करते हुए देवी और ऋषि कहते हैं, सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इसका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल और त्रैतीय वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने की प्रसाद विशेष रूप में बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े
पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। इस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लड़की की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र स्थापित करना चाहिए। माँ की कांति भक्तों का सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधि पूजन करें। महागौरी को रात की रानी फूल बहुत पसंद है। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। अपरंपार है माँ की महिमा, अमित है गाथा गौरव गरिमा। संसार का संचार है संसार